नमस्कार, डॉक्टर्स स्पीक में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमारी कोशिश रहती है इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ पहुँचा सकें और हम सब आपको बार बार यही सलाह देते हैं कि कोरोना से आप सब बचे रहें और इसके लिए ज़रूरी है टीकाकरण ज़रूर करें और लोगों को भी प्रेरित करें टीकाकरण करवाने के लिए और सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, जहां तक हो सके घर पर रहें। और आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी देने जा रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर, संभावनाएं और बचाव इस विषय पर। यदि आपको भी कोई प्रश्न करना है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। इस पर कॉल करें और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। हम आपको बता दें, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रियांक ठाकुर। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं मैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि कोरोना के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, हम जानकारियां भी दे रहे हैं अपने दर्शकों को और अभी संभावनाएं देखी जा रही हैं तीसरी लहर की। तो कब तक आने की संभावना है या कितनी सावधानी हमें रखनी चाहिए कोरोना की तीसरी लहर से? देखिए निशा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरोना की लहर जो कहा जा रहा है, कोरोना तो मुझे लग रहा है जब से पहली बार है तब से कॉन्स्टेंटली है, हम लोग के बीच में है, हम लोग के बीच से कभी गया नहीं है। वो हम लोग की जो गलतियां रही हैं, हम लोगों ने जो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए थी, उसको बचाव के जो उपाय थे उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया है और बीच में जो सब ढिलाई बरती गई है हम लोगों द्वारा भी या प्रशासन द्वारा भी, जो भी कहा जाए, तो उसके कारण कोरोना की सेकेंड वेव आई और वैसे ही वजहों से तीसरी वेव भी आ सकती है और इसकी काफ़ी प्रबल संभावना है। और बात यह है कि हम जब तक ऐसी गलतियां करते रहेंगे तो तीसरी का चौथी और पांचवी वेव भी आएगी। बिल्कुल। तो कोशिश हमें ये करना है कि हम अपने पे कितना कंट्रोल कर सकते हैं, अपने को कितना संयमित रख सकते हैं और कितने अनुशासित रह सकते हैं, जो कि हमेशा ही हमारे बुजुर्गों या बड़े लोग जो राय देते हैं या बड़े चिकित्सक लोग जो राय देते हैं उनको हम कितना आत्मसात करते हैं, उसको कितना फॉलो करते हैं जी। तो बेसिक वजह तो यही रहेगी कि आप अपने पे कितना कंट्रोल करेंगे और उसको कितना, मतलब जो प्रोटोकॉल्स उसको कितना कड़ाई से फॉलो करेंगे जी। मतलब जो लोग जबरन के घूमने निकल जाते हैं या फिर शादी पार्टियां जो हो रही हैं, जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं सरकार ने उसको नहीं मानते हैं, जो बनाया गया कि भाई 50 लोग रहेंगे या 100 लोग रहेंगे, ना हो कि उसमें भी 500 या 1000 लोग आ जाते हैं, तो ये बड़ी वजह हो जाती है। फिर जैसे त्यौहार वगैरह जो रहते हैं उसको भी कहा जाता है कि आप मिनिमम लोग जाएं मंदिर में या किसी पे भी धार्मिक स्थल है उसमें भी, तो वहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है लोगों के बीच में। डॉक्टर साहब, अभी आपने त्यौहार की बात की, तो अब तो ये हरेली के बाद से लगातार हम देख रहे हैं, अब अगस्त माह में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसको देखते हुए क्या सावधानी आप चाहते हैं कि रखें लोग? देखिए अभी जैसे सावन सोमवारी चालू हुए तो अपन कोशिश ये करें कि जो भी अपने त्यौहार के जो रूपरेखा है या जो भी अपने जैसे मनाते हैं अपन लोग, वो ज़्यादा कोशिश करें कि घर में रहें, अपने परिवार के बीच में मनाएं, सार्वजनिक जगह पे जाने से बचें। मंदिर सार्वजनिक जगह ही हो जाती है, तो वहाँ पे भी क्या बोलते हैं, कोई फॉलो करता नहीं दिखता है। आप भी गए होंगे, मैं भी गया हूँ। कोशिश यही करना चाहिए कम से कम लोगों के कांटेक्ट में आए। ये बड़ी वजह हुई, मतलब संक्रामक बीमारी है, आप आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, वो बढ़ने के चांसेस रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो परिवार के साथ मनाएं, अपने सार्वजनिक तौर पे ना मनाएं त्यौहार को। त्यौहार है, हंसी खुशी का माहौल है, लेकिन जो बीमारी है कोरोना, इसके कारण जो संकट आ सकता है उसको बचते हुए, उससे बचाव करते हुए आपको बीमारी से अपने त्यौहार को मनाना है। ये बात ज़रूरी है कि आप पूरे परिवार के साथ नहीं रहते तो वो जो खुशी रहती है परिवार की वो नहीं मिल पाती है। लेकिन आप दूरगामी चीज़ देखेंगे, जो अभी तक जो हुआ है कि कोरोना से सभी लोग को तकलीफ हुई है, किसी बहुत मौतें भी हुई हैं, बहुत मॉर्बिडिटी भी हुई है, मतलब लोगों को कामकाज से भी क्या नुकसान हुआ है। तो उसको देखते हुए त्यौहार वगैरह मुझे लगता है उसके सामने गौण है। जी हाँ, है ना। तो त्यौहार सेकेंडरी चीज़ें हैं, आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ा है, आपका काम काज सबसे बड़ा है, जिससे आपका परिवार चलता है।
तो ज़रूरी ये है कि आप उस पर ध्यान दें। बिल्कुल। और बचाव के तरीके तो बुरे नियत हैं ही कि आपको लोगों के बीच में नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। जी डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे इस पर। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ नमस्कार दीदी। नमस्कार, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है निर्मल कुमार साहू। जी साहू धनगढ़ी से जी। बोल रहा हूँ। जी साहू जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा प्रश्न ये था डॉक्टर साहब से जी। कि अभी जो तीसरा लहर आने वाला जी। उसका मुख्य तौर पे लक्षण क्या क्या रहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है साहू जी का, डॉक्टर साहब। जी नमस्कार निर्मल जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये बहुत तात्कालिक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने जानकारी चाहिए कि लक्षण कैसे होंगे करके। जी। तो लक्षण जो है सामान्यतः जो पहली लहर और दूसरी लहर में रहे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और जुड़ जाएंगी कि अपन जैसे पहली लहर में देखते थे कि बुखार आएगा या गले में कुछ खराश या सूखापन रहेगा, हल्की खांसी रहेगी, शरीर में दर्द वगैरह रहेगा या कभी कभी दस्त की शिकायत रहेगी। इसके साथ अभी क्या है, कुछ और चीज़ें जुड़ गई हैं, जैसे कि जो बुखार है वो ज़रूरी नहीं कि वो रहे ही। कई बार बुखार आपका 99, 98 रहेगा तो भी आपको उसमें क्या बोलते हैं पूरा ध्यान देना है और अपने चिकित्सक से सलाह लेके आगे उस पर कार्रवाई करना है या जो वो सलाह दें उसको फॉलो करना है। तो नए सिम्टम में आपको ये बड़ी मेजर चीज़ है कि फीवर बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा, ज़रूरी नहीं कहेंगे अपन। जो अपन पहले मानते थे कि फीवर रहेगा जी। कि 99 या 100 या 101 भी हो सकता था, लेकिन इस समय ज़रूरी नहीं कि वो फीवर रहे। और जैसे बीच में असिम्टोमेटिक जो मरीज आए थे जिनमें ज़रा भी कोई सिम्टम नहीं मिलते थे, तो वो उनकी भी तादाद बढ़ेगी अभी। कारण इसका यही रहेगा कि क्या बोलते सबकी कहीं ना कहीं एक्सपोजर हो चुका है कोरोना के मरीजों से। तो कोरोना के मरीजं के जो एक्सपोजर होने के शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी हैं जी। अब एंटीबॉडीज़ इतनी सब में जरूरी नहीं कि इतनी बन गई हो कि वो आपको कोरोना से निजात दिला दे या कोरोना ना कराए। तो जो मिडवे के जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके कारण सिम्टम बहुत ही माइल्ड से रह सकते हैं। जरूरी नहीं कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाके सिम्टम रहें जी। कि आपको बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ हो रही है। कई बार आप जैसे सीटी स्कैन करवाते रहे हैं हम लोग, उसमें स्कोर जैसे रहता था 14-15, तो हमें अभी 14-15 की स्कोर पे मरीज बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में मिलता था, मतलब उसको सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी, उसका सेचुरेशन 60-70% पे आ जाता था। लेकिन इस बार ज़रूरी नहीं कि उतना भी स्कोर रहे और आप पता चल रहा है आप आराम से घूम फिर रहे हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान देना रहेगा लोगों को। माइल्ड सिम्टम पे भी मतलब आना है, या आप किसी भी मरीज के संपर्क में आ गए हैं तो आना है। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी रहेंगी इस बात। डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि मौसमी बुखार भी, जिसको वायरल फीवर सामान्य तौर पर कहा जाता है, इसकी भी शिकायतें काफ़ी आ रही हैं, तो लोगों को ये आशंका रहती है कहीं ये कोरोना तो नहीं है। देखिए, क्या मौसमी बुखार जो है और कोरोना के जो सिम्टम या वायरल फीवर एक तरीके से कहा जाए, मौसमी बुखार एक वायरल फीवर का ही प्रकार होता है और कोरोना भी एक वायरस से ही पैदा हुई बीमारी है। तो ये दोनों के सिम्टम बहुत ओवरलैप होते हैं। तो जनरली लोग यही करते हैं कि हमें तो मौसमी बुखार है, हम क्यों इलाज करें, या घर का ही इलाज कर लेते हैं, उसमें ठीक हो जाएंगे जी। ये सबसे बड़ी गलती होती है एक्चुअल में। तो मौसमी बुखार और वायरल के साथ साथ आपको पूरी सावधानी रखनी है। जैसे पहले ही मैंने बोला, जरा भी फीवर आता है या जरा भी आपको कुछ अलग सा महसूस होता है तो चिकित्सकीय सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, है ना। और वायरल फीवर में अभी हम देख रहे हैं, हमने पढ़ा भी है अखबारों में भी कि काफ़ी दिन बुखार रहता है और जोड़ों में भी काफ़ी दर्द होता है। नहीं, अब जैसे जोड़ों का दर्द की अपन बात करेंगे बुखार के साथ, तो अपनी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि भाई बुखार के साथ क्या क्या हो रहा है जी हाँ। कि बुखार के साथ हमें शरीर में चकत्ते तो नहीं आ रहे हैं,
या हमारा क्या बोलते हैं जोड़ों में दर्द तो नहीं हो रहा जैसे आप बोल रहे हैं, जी। या सांस में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, या मतलब पेशाब वगैरह में कोई खून तो नहीं जा रहा है। जी हाँ। ये सारी चीज़ें एकदम वायरल फीवर के स्पेक्ट्रम में आती हैं। जी हाँ। अब जैसे जोड़ों का दर्द ले तो अपन सोचते हैं ये डेंगू की तरफ जाता है, बिल्कुल। है ना, तो वो जांच अपने को करानी बहुत ज़रूरी रहेगी। एक स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी रहता है। फीवर अगर आ रहा है तो वायरल स्क्रीनिंग होती है, जी तो वो कराना बड़ा ज़रूरी रहेगा बिल्कुल। उसमें। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ जी, चुके जी। हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ कोंडागांव जिला से बोल रहा हूँ। जी जी जी। दयाराम बघेल। दयाराम जी, सबसे पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और उसके बाद फिर सवाल करिए। जी जी जी। पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी, टीका लगाने के बाद भी हम ज्यादा भीड़ भड़का में रह सकते हैं या नहीं सर? थोड़ा जी दयाराम जी, ये सवाल बहुत ही अच्छा है और ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रूप से जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपने पूछा कि टीकाकरण के बाद भी या टीका लगवाने के बाद भी आप सब जगह जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, देखिए वैक्सीनेशन आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको क्या बोलते हैं ज़रूरी जो संभावनाएं जो रहती है बीमारी की वो कम करता है, लेकिन वो कम करता है, ये नहीं कह सकते कि एकदम ख़त्म कर देता है। तो वैक्सीनेशन तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। अभी वैक्सीनेशन तो कराना ही है सबको, 100% हो जाए तो बहुत अच्छा है। और वैक्सीनेशन के बाद ये है कि आपको वो सारी क्या बोलते हैं जो प्रोटोकॉल है, जो लक्षण से बचने के लिए जो किया जा रहा है वो करना है। जैसे कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, जबरन के बाहर नहीं निकलना है, ज़रूरी काम हो तो ही निकलना है। आपका जो रेगुलर काम है, जो आप काम करते हो, खेती किसानी, वैक्सीनेशन के बाद बिल्कुल कर सकते हो, या जो भी काम है, आप दुकान जो खोलने की अगर परमिशन गवर्नमेंट दे रही है तो वो कर सकते हो। लेकिन हाँ, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, उसके बिना काम नहीं बनेगा, किसी के लिए नहीं बनेगा। आप वैक्सीनेशन कराएंगे, दूसरे को भी प्रेरित करिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही सबका भला होने वाला है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, किस वर्ग को सबसे ज़्यादा संभावना है ये कोरोना की तीसरी लहर जो आ रही है? तो अब कोरोना की जो अभी बातें हो रही है मीडिया में, ज़्यादातर बोला जा रहा है कि बच्चों को अफेक्ट करेगा करके, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों में हो, सभी लोग क्या बोलते हैं इसके असर में रहेंगे। और ज़्यादातर उन्हीं को होगा जो बाहर ज़्यादा निकलेंगे। अब जो कामकाजी लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा खतरा रहेगा, क्योंकि वही लोगों के कांटेक्ट में आएंगे। बिल्कुल, है ना। तो बेसिक जी डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं ब्रेक। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। एक बार फिर स्वागत है डॉक्टर्स स्पीक कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे साथ एक कॉलर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम, मैं महावीर यादव ग्राम पंचायत खैरखूं से बोल रहा हूँ, रायपुर जिले से। जी यादव जी, पूछिए क्या सवाल है मैं आपका? बताना चाहता हूँ मैडम कि बहुत से लोग टीका लगवाने से या कई प्रकार के अफवाह से डरते हैं ना, तो मैं इसका कुछ फायदा बताना चाहता हूँ मैडम, जो हम लोग लगवाए हैं जी। कि बहुत से लोग बताते हैं हमारे बीच के लंबे समय से गैस का प्रॉब्लम था जी। इस टीकों को लगाने के बाद वैक्सीन में इसमें तो फायदा मिलता ही है कोरोना में। तो किसी को लंबे समय से गैस प्रॉब्लम था, वो किसी को भूख नहीं लगता था मैडम जी। भूख का बढ़ना हो गया, हाथ पैर में जो दर्द था ना वो भी मतलब समाप्त। तो इसके हम अलग से लक्षण फायदा भी देखे हैं मैडम। जी जी,
तो ये बहुत पॉजिटिव बात इन्होंने बताई है, ये तो बहुत अच्छी बात है यादव कि जी ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया। पहले सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जी। धन्यवाद देना चाहूँगा बिल्कुल कि उन्होंने ये चीज़ों को ध्यान दिया है। तो ये हम लोग के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। तो हम अपने जो लोग आते हैं हमारे आसपास जो है, जिनको हम एडवाइस करते हैं कि वैक्सीन लगाएं, तो उनको हम ये पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकते हैं कि इससे आपको और दूसरे फ़ायदे भी हो सकते हैं। अभी क्या है कि कोरोना ही एक बीमारी ऐसी जिसके बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हैं, जी। और वैक्सीन भी जो बहुत तेज़ी से बनाया गया है, तो उसको मतलब अब इसीलिए लाया गया वैक्सीन को कि हम कोरोना को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। जी। अब ये कोरोना वैक्सीन का जो फ़ायदा बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी सिम्टम है जो पहले से रहे हैं, छोटे मोटे जो एलिमेंट रहते हैं मरीजों के साथ, अगर वो इससे फ़ायदा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसको और आगे भी क्या बोलते हैं फीडबैक लेके बढ़ाया जा सकता है कि ये इससे और क्या चीज़ों में फ़ायदा निकाला जा सकता। जैसे उन्होंने कहा कि जो गैस की प्रॉब्लम थी वो क्या बोलते हैं कम हुई है। जी हाँ। ये एक मेजर चीज़ है। क्या हो सकता है कि कभी हम ये माने कि वायरस जो है, कोई वायरस जो है गैस्ट्राइटिस, मतलब जो स्टमक में एसिड प्रोडक्शन के कारण जो उसकी लाइनिंग ख़राब होती है वो करते हैं, तो हो जी। सकता है जो अपन ये वैक्सीन दे रहे हैं से जो एंटीबॉडी बन रहे हैं वो शायद वहाँ पे एक्ट कर रहे हों। बिल्कुल। हमें अभी नहीं मालूम है उसके बारे में, लेकिन हाँ इसको आगे जाया जा सकता है इसको लेके। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में हैं टीकाकरण को लेके। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, टीके की बात चली है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने टीके उपलब्ध हैं और किस तरीके से ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी आपसे लेंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम महेंद्र सिंह है, राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। जी सिंह साहब, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह शेखावत है, राजस्थान से बोलता हूँ। जी महेंद्र जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम कि मैंने 2 वैक्सीन लगवा ली जी। और मेरी उम्र है 65 साल। जी। मेरा सवाल ये है कि मैंने दोनों वैक्सीन लगवा ली हाँ जी। और मेरी उम्र है 65। जी, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने दोनों वैक्सीन लगाई लेकिन मेरे शरीर में कोई हरकत ही नहीं हुई, कोई बुखार आना, कोई पैर दुखना, कोई दर्द उठना। ये तो बहुत अच्छी बात है महेंद्र जी। महेंद्र जी, ये जो आपने अपने हिसाब से जो निकाला है कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, जी। ये जरूरी नहीं कि हो सभी को, है ना, कि क्या बोलते हैं अब वैक्सीन मुझे भी लगी है, मुझे पहली वैक्सीन लगी तो मुझे थोड़ा सा फीवर अगर आया था और दूसरा जब डोज लगवाया मैंने तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। जी। तो एक चल में ये क्या है, व्यक्तिगत या इंडिविजुअल जो रिस्पांस रहता है, व्यक्तिगत रिस्पांस कह ले, वो एक चल में वैक्सीन का है। किसी को आपके बगल में 4 लोग को लगे, उसको कुछ ना हो, एक को हो जाए, तो ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सबको हो ये। और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बताया कि इनको कुछ परेशानी नहीं हुई। डॉक्टर साहब, इसके पहले हम आपसे पूछ रहे थे कि देखिए अभी हमारे इंडिया में या छत्तीसगढ़ में 2 वैक्सीन मतलब सरकार के द्वारा उपलब्ध जो है वो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है। जी हाँ। तो दोनों ही उपलब्ध है यहाँ पे और दोनों ही उतनी ही क्षमता के साथ असर करते हैं। आप जो पहला डोज जिस वैक्सीन का लगाएं, ध्यान रखें कि दूसरा वैक्सीन भी वही कंपनी का हो, वही वैक्सीन हो। ये ना हो कि आप पहला कोवैक्सीन लगवा लें, दूसरा कोविशील्ड लगवा लें जी। क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ स्टडीज़ नहीं हुई हैं कि अगर दोनों मिक्स हो जाता है तो क्या होता है करके, कि पॉजिटिव असर आ रहा है या निगेटिव असर आ रहा है। तो आप ये गलती ना करें और जो आपको स्टाफ जो लगा रहा है, मेडिकल स्टाफ जहाँ आप लगाने जा रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ है, तो उसको याद दिलाइए कि क्या बोलते हैं, कोवैक्सीन मैंने पहला डोज लिया तो मैं दूसरा कोवैक्सीन ही लेना है, या कोविशील्ड लिया है तो कोविशील्ड ही लेना है। जी डॉक्टर साहब, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम, कामता प्रसाद साहू। जी साहू जी, पूछिए क्या सवाल? हम गाँव भैंसबोर। जी साहू जी, क्या जानना चाहते हैं? पूछ रहा था मैडम जी कि हम लोग डबल डोज लगवा लिए हैं। हाँ। और डबल डोज लगवाने के बाद हमको और क्या सावधानी बरतना है, क्योंकि हम लोग सामाजिक आदमी है, जिला साहू संघ
धमतरी का उपाध्यक्ष है हम लोग। जी जी साहू जी, तो हमको और क्या सावधानी बरतनी है बिल्कुल लहर के लिए? बिल्कुल बिल्कुल साहू जी, यदि आप हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे तो डॉक्टर साहब ने इसका जवाब दिया था। एक बार और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब साहू जी की जिज्ञासा शांत करें। कामता प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फ़ोन किया यहाँ पे, अच्छा लगता है। धमतरी से शायद दूसरा कॉल है जी। तो साहू जी आप छत्तीसगढ़ी में बोल लो का? बिल्कुल बिल्कुल तो बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ी में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन। साहू जी, आपके ये जान के बड़ा अच्छा लगी इसके आज साहू समाज बार काम करत हो, तो आप मन के तो जवाबदारी बढ़ जाते कि सब जन का बोलते वैक्सीन लगवाएं और अपन काम जो है काम धंधा वाला करे। काबर काम धंधा करूँ तभी का बोलते आप ला आगे के जीविका मिली और आप परिवार ला अच्छा से काम पाल पोस सकूँ, अपन बच्चा मतलब पढ़ाई वढ़ाई करवा सकूँ। तो आपके सवाल रही से कि दोनों डोज लगाए के बाद आप ला का सावधानी बरतना चाहिए। तो सबसे बड़े सावधानी तो ये है कि लोगन के बीच में कम आना जाना रखो, बहुत ज़रूरी हो तभी जाओ, और का है मास्क जरूर लगाओ। और मास्क लगाए के भी तरीका बहुत जगह दिखाए जाते और समझाए भी जाते। तो मास्क ला बहुत ज़रूरी है कि नाक कवर होना चाहिए, मुंह पूरा कवर होना चाहिए। ये नहीं कि ओला गला में लटका लीस, हाथ में पकड़ लीस, ऐसे नहीं करना है। तो मास्क लगाओ, लोगन के बीच में जबरन के मत जाओ और ज़्यादा मिलो जुलो नहीं हो, लेकिन हाँ अपन समाज के काम ला जरूर ध्यान दो भैया, अपन धंधा पानी ला जरूर ध्यान दो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम राजकुमार डमसेना है। जी डटसेना जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी, मेरे डॉक्टर साहब से ये सवाल था। मेरा जी। 3 मार्च को दोनों डोज लग चुका है। हाँ जी जी, और इसके बाद मेरे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी हो रहा है। जी। तो डॉक्टर साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि इसको कहाँ दिखाने से और किस डॉक्टर के पास दिखाने से ठीक रहेगा? देखिए ये राजकुमार जी, आपने जो समस्या बताई है ये बहुत लोगों को है, क्योंकि कोरोना वायरस इम्यूनिटी पे असर डालता है। और अपन वैक्सीन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना के जो डेड वायरस रहते हैं उसी से अपन वैक्सीन बनाते हैं। तो एंटीबॉडीज़ जो है आपके इम्यून सिस्टम पे ही अटैक करती हैं, तो उसके कारण एक शरीर में कमजोरी आती है, वो सामान्य सी बात है। और ये कई लोग को 3 महीने 6 महीने या साल भर तक भी चलती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छा खाना पीना करें, हाई प्रोटीन डाइट। जैसे आप अगर नॉनवेज या मांसाहारी हो तो आप सारा नॉनवेज ले सकते हैं, उसमें अंडा ज़रूर ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो, शाकाहारी हो, तो उसमें प्रोटीन के जो चीज़ें हैं जैसे पनीर है या विभिन्न तरह की दालें हैं, ये सब ले सकते हैं। जी। तो कोशिश यही रखिए कि डाइट अच्छी रखिए। जी हाँ। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते, अपना नाम बताएं। मैं उषा लहरे बोल रही हूँ मैम, कोरिया जिला से। जी जी, उषा जी पूछिए क्या सवाल है आपका? उषा लहरे, कोरिया। जी उषा जी, सबसे पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और सवाल पूछिए। जी 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 मैम, दोनों डोज लगने के बाद भी अभी। जी जी मैम, नमस्कार। जी जी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। हाँ नमस्ते। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं दोनों डोज बेटी को लग चुका है, उसके बाद भी वो कोविड पॉजिटिव हो गई है अभी वर्तमान में। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए उषा जी, ये जो है किसी भी ये भ्रांति में ना पड़िए कि कोरोना के दोनों वैक्सीन लग गए हैं तो आपको क्या बोलते हैं फिर से नहीं होगा कोरोना। जी। आप हमेशा आपको आपके परिवार को जागरूक रहना पड़ेगा, और जो सावधानियां बरतने के लिए कहा जा रहा है उसको ज़रूर बरतिए, क्योंकि जो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये ज़रूर करिए। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन लगा लिए तो आप 100% सेफ हो गए हैं या उससे बचाव हो गया है, नहीं बोला जा सकता। तो ज़रूरी ये है कि वैक्सीन दोनों डोज लगने के बाद भी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करें जी। और ये मतलब वैक्सीन 100% सिक्योरिटी नहीं देता है, इसकी मतलब एफिशिएंसी आप 70-80% या 90% तक हो जाती है, लेकिन वैक्सीन के बाद अगर आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं तो आपको कोरोना होने के चांसेस पूरी तरह से बने रहेंगे।
और अगर इन बता रहे हैं जैसे कि कोरोना हो गया है तो इनको प्रॉपर डॉक्टर की सलाह पर ट्रीटमेंट कराना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कोरोना होने के बाद भी काफ़ी सारी परेशानियां देखने को मिली हैं, जैसे कई लोगों को हार्ट में तकलीफ़ें हो गई हैं, छाती में हमने देखा है फाइब्रोसिस की समस्याएं हो गई हैं, तो ऐसे समय में इनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कि क्या बोलते हैं पूरे सारे सिस्टम पे अफेक्ट करती है जी। लेकिन अभी तक जो मेजर चीज़ें हमें जो समझ में आई हैं, मतलब ये रहता है कि वो ब्लड का जो कोगुलेशन है उसको अफेक्ट करती है, जिससे ब्लड क्या होता है गाढ़ा हो जाता है। जी हाँ। तो वो गाढ़ा होने से क्या है कि जो हार्ट अटैक, मतलब हार्ट की धमनियों में जो शिराओं में जो ब्लड बह रहा है वो गाढ़ा हो जाता है, तो उससे हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। जी। और इसी के साथ जैसे लंग्स में भी क्या बोलते हैं ये जाता है तो वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। जी हाँ। और तो उससे ही फाइब्रोसिस होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप शरीर पे कितना ध्यान देते हैं। जी। आप कोरोना से ठीक भी हो गए हैं और उसके बाद भी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, थोड़ी सी भी कोई चीज़ लग रही है, तो चिकित्सकीय सलाह तुरंत बहुत लें। ज़रूरी है। समय जी। बिल्कुल ना व्यर्थ करें उसमें, क्योंकि यही चीज़ आगे बढ़ के बहुत प्रॉब्लम देती है। जी डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार। Thank you.